अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जी निकलने लगे हैं अपने फैसलाबाद के लिए और आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग में रहेगा। मौसम बहुत खुशगवार हुआ है। मैं कल ही दुआ कर रही थी, कल भी मौसम अच्छा था तो मैं मामा से कह रही थी कि दुआ करें कि नेक्स्ट डे भी अच्छा रहे, क्योंकि हमने ट्रैवल करना है। तो फिर गर्मी में ना वैसे भी हाईवे पे बहुत ज़्यादा फिर गर्मी लगती है। अच्छा जी, तो मैं करने लगी थी पैकिंग, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपने हस्बैंड की भी शॉपिंग तो उन्होंने एक ये कुर्ता लिया है। वैसे वो पैंट शर्ट कुर्ता शलवार नहीं पहनते, लेकिन मैं हमेशा हर ईद पे जब से हमारी शादी हुई है इसरार करती हूँ कि नहीं, कुर्ता शलवार के बगैर तो ईद अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से आपने ईद पे ज़रूर पहनना है। तो वो मेरी खुशी की खातिर फिर ईद पे ले लेते हैं कुर्ता शलवार। तो ये उन्होंने इस दफ़ा कुर्ता लिया है लॉरेंसपुर से, और ये चिकन का कुर्ता है ब्लैक कलर में, और इस तरह कुछ ये ना थोड़ा शॉर्ट में है, बहुत लॉन्ग में नहीं है, मुनासिब सी इसकी लेंथ है और पूरी चिकनकारी इस पे हुई हुई है। ठीक है, उसके साथ इन्होंने ली है जी ये पैंट्स ट्राउज़र। ये बहुत मज़े का है, ये बिल्कुल पैंट की तरह बना हुआ है। ये देखें, इसकी स्टिचिंग उन्होंने बिल्कुल पैंट्स की तरह की हुई है, लेकिन है ये थोड़ा कॉटन और सिल्की टाइप इसमें कुछ आता है। तो ये ट्राउज़र्स हैं इसके साथ, और एक ट्राउज़र इसके साथ इन्होंने ये वाला लिया है। अच्छा, ये वाला जो ट्राउज़र है ना, ये भी उसका है लॉरेंसपोर्ट का। ये वाला जो ट्राउज़र है ना, ये है जी लाइमलाइट से इन्होंने लिया था, इनको बहुत अच्छा लगा था और बड़ा डिफरेंट है, वाकई बहुत डिफरेंट है। ये भी ऊपर से बिल्कुल पैंट्स की तरह बना हुआ है, इसके यहाँ पर लाइंस आती हैं, बड़ा ही खूबसूरत है, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने ये भी ले लिया कि कभी इसके साथ ये पहन सकते हैं, कभी इसके साथ ये पहन सकते हैं। तो वैसे भी इनके पास एक वाइट कुर्ता बहुत प्यारा है, तो ये उसके साथ भी चलेगा। तो इस तरह इनका जो है ना पेयर बनेगा ईद का स्पेशली, और उसके अलावा जो बाकी पेयर्स हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक और कुर्ता है, ये लास्ट ईयर मैंने खुद कुर्ता कपड़ा लेकर कुर्ता बनवाया था, और ये ना इस तरह का है। पता नहीं ये क्या बना हुआ है कपड़ा इस तरह, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है। तो एक ये कुर्ता है जो हम वाइट ट्राउजर्स के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ 2 पेयर्स बन जाएंगे, और शादी पे भी पहन लेंगे, ईद पे भी पहन लेंगे, जो इनका मूड होगा ना। ये भी ले जाती हूँ, जो इनका मूड होगा फिर ये पहन लेंगे। ये हमने पठानों से कपड़ा लेकर तो अपने टेलर से बनवाया था, और ये तो बहुत सस्ता बन गया था। तो खैर ये हैं जी, इस ट्राउज़र के साथ ये इस तरह भी पहन सकते हैं। तो ये इनका ड्रेस है। अच्छा, जिस तरह के ये हस्बैंड के ड्रेसेस हैं, कोई मेरे भी इस तरह फॉर्मल लाइक नए नए कोई ड्रेसेस होते हैं, या बच्चों के कोई ड्रेसेस होते हैं, या ईद वगैरह पे कोई हस्बैंड की शर्ट्स होती हैं, तो मैं ये ना स्टार्च स्प्रे यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम डेली, मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा शलवार कमीज से नहीं पहनते, तो मुझे माया बनाने की ना, कल्फ लगाने की कपड़ों को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह कभी कभी किसी शादी ब्याह पर या ईद के मौके पे इस तरह के अगर ड्रेसेस पहनने हो ना, तो मैं ये वाला ना स्टार्च स्प्रे यूज़ करती हूँ। एस्टोनिश का है ये, 500 के करीब आ जाता है, और ये है कि एमरजेंसी के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी भी इस तरह की लाइफ है जिस तरह की मेरी है, और एमरजेंसी में आपको कल्फ की ज़रूरत है, ये घर में रखा करें, इसको कुछ भी नहीं होता। ये मैं ला के रख देती हूँ, ये तकरीबन मुझे लगता है कि 6-7 माह से मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ। इसको करना क्या होता है, आपने जब कपड़े प्रेस करने लगना है ना, तब पानी की तरह हल्का हल्का स्प्रे करके फ़ौरन कपड़े प्रेस कर लेने। इसको पानी की तरह स्प्रे करके रखते नहीं होते। ठीक है, जैसे आपने बाजू को अभी प्रेस करना है सबसे पहले, तो आप बाजू पे हल्का सा इसका स्प्रे करेंगे और बाजू को प्रेस करना शुरू कर देंगे, फिर दूसरे बाजू को, फिर पूरी शर्ट को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इमरजेंसी के लिए ये रखी होती है। ये मैं साथ पैकिंग में लेके जाऊँगी। वहाँ जब मैं कपड़े अपने प्रेस करूँगी तो मैं हल्की हल्की कपड़ों को, बच्चियों के कपड़ों को या अपने कपड़ों को या हस्बैंड के कपड़ों को ये लगा दूंगी। तो फिर उससे ये होगा कि कपड़े ना बड़े अच्छे, हल्की सी माया, और डिस्टर्बिंग नहीं होती बिल्कुल भी, बड़ी लाइट लाइट सी, ऐसे लगता है कि बड़े अच्छे कपड़े प्रेस हुए हुए हैं, और बड़े थोड़े ना अकड़े हुए, लेकिन बिल्कुल माइनर से, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने बताया ना आपको, डिस्टर्बिंग नहीं होती बिल्कुल भी। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इससे फ्रेगरेंस भी बड़ी अच्छी आती है। इसका है ये देखें ना,
ब्लू बेल मिडोज, इसका बड़ा अच्छा ये फ्रेगरेंस आती है। और ये देखें, ये है 750 ml। तो इससे आपके 10-12 ड्रेसेस तो मेरा ख्याल है हो जाते हैं। बाकी मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वाकई मैंने प्रेस करके कभी गिने हों, क्योंकि एक आध ही कपड़ों को मैंने करना होता है, बहुत ज़्यादा कपड़ों को नहीं करना होता, तो इस वजह से मेरा वो नहीं है। लेकिन ये है कि एमरजेंसी के लिए इस तरह की चीज़ का अगर लाइक आपको महंगी भी लगती है 450 या 500 रुपीज़ की, तो लेकिन एमरजेंसी में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, शादी ब्याह ईदों के लिए। तो ये मेरे कहने पे आप परचेज कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, तो एक अब ये पेयर हैं, शलवार कमीज़ें तो रख ली, और लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल इस तरह की ड्रेसिंग में करते हैं। तो ये इनकी 2 न्यू शर्ट्स हैं। आजकल ना ये वाला कॉलर जो है ना लड़कों में बहुत इन हुआ है, जेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, ज़ैना फातिमा की भी मैंने ऐसी एक शर्ट ली है। तो इस तरह के ना कॉलर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, और इन्होंने ब्लैक में भी वही लिया हुआ है, इसका भी इसी तरह का कॉलर है लाइक दिस, ये देखिए। तो एक इन्होंने ये आउटफिटर से ली थी ब्लैक कलर में, और ये हाइपस्टर से ली थी, तो ये वाइट कलर में ली है, और इसका स्टफ बहुत अच्छा है। तो 2 शर्ट्स ये रख ली, और इसी तरह लाइनिंग और प्रिंट्स में चल रही हैं, ऐसे कॉलर्स चल रहे हैं। आप चाहें तो आप खुद भी कपड़ा लेके सिलवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके साथ मैंने रखी है जी ब्लैक पैंट्स, क्योंकि इसकी लाइनिंग ब्लैक है, तो इसलिए इसके साथ मैंने ब्लैक पैंट रखी है। इसकी लाइनिंग ग्रेइश और वाइट है, तो मैंने इसके साथ वाइट पैंट्स रख ली है। और इन्होंने इसके साथ भी ये पेयर किया था, तो अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ये भी रख ली है। वाइट अगर पहननी हुई तो वाइट पहन लेंगे, और साथ में इसके साथ कोई टी शर्ट रख लूँगी। तो एक एक इनका पेयर न्यू जो है वो ये भी है। और ये वाली जो ड्रेसिंग है ना, ये थोड़ी कैजुअल में आ जाती है, और ये है कि ईद वगैरह पे अच्छी लगती है, आउटिंग पे अच्छी लगती है, फैमिली गेट टुगेदर्स पे भी अच्छी लगती है। और आजकल इन शर्ट्स का बहुत ट्रेंड है, तो इसलिए इन्होंने ली है। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ना मैं कोशिश करूँगी कि एक फुल वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं लड़कों की ड्रेसिंग के बारे में बात करूँ कि आपने अपने बेटों, अपने हस्बैंड, अपने भाई को कैसी ड्रेसिंग करवानी है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल। तो इस पर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो अब इनको भी मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ। एक जी ये पेयर है, ये लाइनिंग वाली शर्ट है, इसमें डार्क ब्लू लाइनिंग है और लाइट ब्लू लाइनिंग है। तो इसके साथ मैं पैंट्स, क्योंकि लाइट कलर बेस लाइट है और लाइनिंग जो है जो डार्क है ना, उसके साथ मैंने मैच की है ये वाली पैंट्स। तो ये है नेवी ब्लू। अच्छा, कुछ कपड़े जो नहीं प्रेस थे ना, जो अभी वॉश किए हैं या प्रेस होने वाले थे, वो मैं प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बैग में रख के जितने मर्जी मैं प्रेस करके लेके जाऊँ, इनकी आयरनिंग ख़राब हो जाती है, तो फिर मुझे वहाँ जाके दोबारा करने पड़ते हैं। तो अभी जो तो प्रेस हैं वो ठीक हैं, जो नहीं प्रेस उनको मैं नहीं करूँगी, वहाँ जाके करूँगी। तो एक पेयर इनका ये है। तो ये हैं जी 2 कैजुअल चीज़ें मैंने रख ली हैं, ठीक है। बेसिकली एक मैंने रखा है ये रफ ट्राउज़र्स स्लीपिंग के लिए, ठीक है, और जो घर में ये पहनेंगे, सोने के लिए पहनेंगे, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और इस तरह ये बना हुआ है, इसके नीचे इलास्टिक लगा हुआ है, बड़ा कंफर्टेबल सा है। तो इसके साथ एक मैंने ये शर्ट रखी है, जो ये घर में पहनेंगे ट्राउज़र्स के साथ। और यहाँ पर एक पेयर मैंने ये रखा है, ये इनकी डेनिम है, और ये डेनिम भी इन्होंने थोड़ी लूज़ जो होती है बॉटम वो ली थी, ये भी ट्रेंड में है। तो इसके साथ मस्टर्ड कलर काफ़ी ट्रेंड में था और अभी भी है, तो इन्होंने टी शर्ट ली थी। तो ये 2 ये पेयर्स हो जाएंगे जो रफ घर में पहनने के लिए। बाकी ये सारे तो तकरीबन सेमी फॉर्मल से हैं, जो कि ये हम कहीं जाएंगे ईद पे तो वहाँ पर ये चीज़ें चलेंगी। तो या अब इनकी तकरीबन ड्रेसेस पूरे हो गए।
ये बैग जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके दोनों साइड पे चीज़ें आ जाती हैं, तो ये क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि बैग की एक साइड पे चीज़ें आती हैं, दूसरा ऊपर वाला जो उसका लिड होता है वो किसी काम का नहीं होता। तो ये दोनों एक ही जितनी इन दोनों की स्पेस है, तो एक में मैं कपड़े रख लेती हूँ और एक में अपनी सारी एक्सेसरीज़ या फिर बैग्स वगैरह और अपनी जो भी चीज़ें मैंने रखनी हो मैं रख लेती हूँ। तो ये बड़ा ही काम की चीज़ है और बड़ा सही रहता है। तो यहाँ पर एक साइड पे मैंने कपड़े रख लिए, एक साइड पे मैं एक्सेसरीज़ रख लूँगी। अच्छा जी, ऑलमोस्ट ये हैं वो चीज़ें जो मैंने लेके जानी हैं, टॉयलेटरीज टाइप। और यहाँ पर जी सबसे पहले है शैम्पू हमारा, उसके बाद कंडीशनर है, ठीक है, ये हमारा फेस वॉश है और ये बच्चों का शैम्पू है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा बॉडी स्प्रे, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये देखें इज़ा का टूथब्रश है, और अभी ज़ैना फातिमा अपना टीथ ब्रश कर रही हैं तो उनके रह गए हैं। उसके बाद ये इज़ा का लोशन, इज़ा की रैश क्रीम, इन केस उसको रैश ना हो जाए। अच्छा, मैं ना एहतियातन हर चीज़ ले जाती हूँ क्योंकि फिर इतनी दूर चले जाना और वहाँ से फिर चीज़ें मंगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं ना हर चीज़ एहतियातन लेके जाती हूँ, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो रैश क्रीम, और ये बहुत अच्छी रैश क्रीम है। बहुत ज़्यादा रैश हो तो 2-3 दिन में आराम आ जाता है, मुनासिब से ऐसे आम से रैश हो तो 1 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये रैश क्रीम मैंने ले ली है। और उसके बाद वैसलीन, और यहाँ पर ये है जी मेरा सन ब्लॉक। कोई मुझसे पूछ भी रहा था तो मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। इसका बिल्कुल मैंने 1 डॉट अपने हाथ पे लेना होता है और साथ थोड़ा सा लोशन मिला के मैं यूज़ करती हूँ। फिर ये कि बड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है स्किन पे। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, इसी तरह हाथों पे भी इसी तरह लगाती हूँ, ठीक है। तो ये है पैकिंग, इसमें SPF 60 भी आता है और 90 भी। तो ये काफ़ी अच्छे से मैं यूज़ कर रही हूँ और स्किन पे बड़ा अच्छा सूट कर रहा है, इसलिए मैं फिर ये लगा लेती हूँ। अच्छा, ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। इसके अलावा ये डार्क स्पॉट्स भी रिमूव करता है और एंटी डार्कनिंग भी है, ये काफ़ी अच्छा है। ये जी हमारा लोशन, सिंपल हैंड और फेस वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए। ये है जी मेरा सीरम, मैं बालों पे सीरम ये यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बाल मैंने स्ट्रीक्स करवाई थी। इसके अलावा इतनी केयर नहीं होती तो थोड़े सम टाइम डल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और अगर स्ट्रेटनिंग वगैरह करनी हो तो सीरम अप्लाई करना मस्ट है। तो ये ट्रेस्मी का है, इसकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल है, 1000 से कम में ये, हाँ ये है, ये 1200 का अब हुआ है रिसेंटली। तो पहले तो ये सस्ता मिल जाता था। खैर, ये काफ़ी देर चल जाता है, अगर सिर्फ आपने ही यूज़ करना है तो ये तो बहुत देर चल जाता है। मेरा तो 7-8 माह आसानी से चल जाता है। और उसके बाद ये है जी बच्चों का सन ब्लॉक। मुझे ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि आप ये वाला लेके आएँ। तो मैं अभी नया मैंने मंगवाया है और अभी यूज़ नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला यूज़ करके तो फिर बताऊंगी कि ये कैसा रहा। वैसे मैं बच्चों को हमेशा लोशन ही लगाती हूँ, कोई भी हो, निविया हो, ये जॉनसन्स का हो, यही लगाती हूँ। तो अब इस दफ़ा मैं ये यूज़ करके देखूंगी कि ये कैसा रहता है। इसके अलावा बच्चों का एक परफ्यूम रख लिया है, एक अपना रख लिया है। ये मेरा परफ्यूम जो है ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था, और तो मैंने सोचा बस ये वाला ये काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि ये वाला रख लेती हूँ और ज़्यादा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड को उन्होंने दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए भी ये रख लेती हूँ और ज़्यादा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हेयर ब्रश, हमारा कॉम्ब, ये मेरा स्ट्रेटनर है, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। ये मेरा काफ़ी पुराना है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ये मेरे बाबा लेके आए थे कुवैत से, जिपैस का है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बालों को ये बहुत मतलब परफेक्ट है। मुझे उसके बाद कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं ऐसे पड़ी। अब जब ये कभी ख़राब होगा, और ये मैं बताऊँ आपको कि ये कम से कम 8 से 9 साल हो गए हैं हमारे पास है ये, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको चेंज करने की। हाँ, अब कभी ये ख़राब हुआ तो फिर चेंज करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल भी चेंज करने वाली नहीं हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं जी हमारे मेकअप बैग की तरफ।
अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मेकअप क्या यूज़ करती हूँ, कैसे मेकअप यूज़ करती हूँ। तो मैंने किसी भी शादी पे जाना हो, हल्के फुल्के मेहंदी के फंक्शन पे, और मैंने ईद पे, गैदरिंग्स पे, दावतों पे, मंगनी पे, निकाह पे, कहीं पे भी जाना हो, मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ। उसके बाद हल्का सा चीक्स पे ब्लश लगाती हूँ। मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, मस्कारा लगा लिया, और उसी मस्कारे से हल्की हल्की आईब्रोज भी मैं सेट कर लेती हूँ। इसके अलावा लिपस्टिक, बस ये मेरी चीज़ें होती है। काजल मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं लगाती, बहुत रेयर काजल लगाती हूँ। ये मेरा मेकअप होता है। इसके अलावा अगर मैंने शादियों पे, कोई बहुत करीबी शादियाँ अगर रेडी होना हो, तो फिर मैं पार्लर जाती हूँ, और पार्लर वाली मुझे भूत बना देती है हमेशा। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, मेरे हस्बैंड को मैं कभी पसंद नहीं हूँ जब मैं कभी पार्लर से तैयार हूँ। बहुत कोई इक्का दुक्का दफ़ा होगा कि उनको मैं अच्छी लगी होंगी, वरना वो ये कहते हैं कि जो आपकी नेचुरल लुक है ना, आप वही किया करें और उसी में आप अच्छी लगती है। तो स्ट्रिकिंग कराने का मुझे बहुत शौक है, और हेयर स्टाइलिंग का, तो वो पार्लर वालियाँ अच्छी बना देती हैं। तो बस ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरा बैग है मेकअप वाला, इसमें आपको नेल कलर्स नज़र आएंगे, मस्कारा 2-3 तरह का नज़र आएगा। ये देखिए, ये है जी क्लोसल का, ये मुझे सबसे बेस्ट मस्कारा लगता है। उसके बाद ये जो मस्कारा है ना, ये मैंने लिया था मिनीसो से, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। मुझे ना बड़े ग्लैमरस टाइप आई लैशेस पसंद है, क्योंकि मेरे नेचुरल बहुत कम है। इस वजह से फिर मैं ना ज़्यादा मस्कारा जो अच्छे से प्रोमिनेंट कर दे आई लैशेस को, वो यूज़ करती हूँ। तो ये वाला मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये है जी, एक ये मेरे पास मस्कारा है, ये लेके आए थे मेरे हस्बैंड दुबई से, और ये काफ़ी कॉस्टली था, इसलिए इसको मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। तो ये है जी मेरा मेकअप। इसके अलावा आपको लिप कलर्स नज़र आएंगे, जो मैंने आपको डिटेल वीडियो शेयर भी की है। और एक ये मैं लेके आई, मैं जब कभी बेस परचेज़ करती हूँ ना, तो मैं गलत ले आती हूँ, कभी भी अच्छी बेस परचेज़ नहीं करती। तो ये जी मैबलाइन की फिट मी है, ये मैं लेके आई हूँ। एक दफ़ा मैंने लगाई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने नहीं लगाई। इस दफ़ा मैंने रख ली, मैंने कहा कि ईद पे एक दफ़ा फिर अप्लाई करके देखूंगी कि क्या बनता है इसका। तो देखते हैं, करके देखूंगी। उसके बाद एक ये मैंने रिवाज का मंगवाया था प्राइमर, अभी रिसेंटली, तो ये भी मैंने यूज़ नहीं किया अभी। तो ईद पे करके देखूंगी कि पहले प्राइमर लगाऊंगी, सन ब्लॉक लगाऊंगी, उसके बाद ये अप्लाई करके देखूंगी तो फिर क्या लुक बनती है। तो लेट्स सी। तो ये है जी मेरा मेकअप। कुछ लिपस्टिक्स मैंने रख ली हैं, और नेल पॉलिशेस रख ली हैं, उसका मुझे भी शौक है, जानब को भी बड़ा शौक है। ये नेल रिमूवर रख लिया है। तो इस तरह की ना बेसिक चीज़ें मैंने रख ली हैं। उसके बाद इस बैग पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें ना इस तरह बैग में रख लेती हूँ, फिर बहुत आसानी होती है ढूंढने में। इसमें हमारा मेकअप आ गया। एक बैग में मैं ये सारी टॉयलेटरीज रख लूँगी, क्योंकि ये लीक शीक होने का खतरा है, और मेरे पास कुछ इस तरह का बैग नहीं है अभी। वैसे छोटा सा एक लेके आऊँगी जिसमें मेरी ये सारी चीज़ें आ जाएँ, तो ये कि ढूंढने में आसानी होती है। तो फिर मैं कोई शॉपिंग बैग टाइप कुछ ले लूँगी और उसको बैग में रख लूँगी, इन सब चीज़ों को डाल के, और इसी तरह वहाँ निकाल के तो मैं कबर्ड में रख लेती होती हूँ। फिर जैसे जैसे मुझे चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं वॉशरूम में अरेंज कर लेती हूँ, तो चीज़ें वहाँ पर भी होती हैं। लेकिन ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, इसलिए ये मैं लेके जाती हूँ। और दूसरी ये बात कि सम टाइम होता है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, तो फिर मेरे पास मेरी पूरी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे मैं 2 दिनों के लिए जाऊँ, चाहे 3 दिनों के लिए जाऊँ, मैं हमेशा अपनी ये बेसिक चीज़ें ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। और क्योंकि ये हमें सूट करती हैं, बच्चे इनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। तो मकसद यही है आपको बताने का कि चीज़ें तो वहाँ पर भी होती हैं, लेकिन बस ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और देवरानी के पास भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वो वाला वॉशरूम नहीं यूज़ करते हैं, हम अपने रूम वाला वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से फिर उधर जाके मैं ये सब चीज़ें अपनी सेट कर लेती हूँ। ये इस बैग में है जी ज़ैना फातिमा की सारी एक्सेसरीज, ब्रेसलेट्स हैं, कुछ रिंग्स डाली हैं, कुछ बोज डाली हैं, अपने कैचेस डाले हैं, पिन्स ये बहुत काम आती हैं, ये डाली हैं। इसके अलावा कुछ अपने लिए पोनीज डाली हैं। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें। तो ये इनकी एक्सेसरीज वाला बैग हो गया। और एक बैग है जी
ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, पहले मेरे हस्बैंड ना फ्रीक्वेंटली दुबई, मलेशिया, श्रीलंका वगैरह जाते थे, तो मैंने ये हमेशा इसमें चीज़ें सेट करके रखी होती थी। इसमें मैंने छोटे साइज़ का डिओड्रेंट रखा होता था, छोटे साइज़ का शैम्पू रखा होता था, एक टूथपेस्ट रखी होती थी, हर चीज़ रखी होती थी। अभी कुछ चीज़ें मैंने बाहर निकाली हैं, बाकी ये है कि और कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने रखी होती हैं, लाइक नेल कटर। ये बहुत ज़रूरी है। नेल कटर हम किसी का यूज़ नहीं करते, और नेल कटर किसी का यूज़ करना भी नहीं चाहिए, बहुत बीमारियां फैलती हैं। आप कोशिश ये करें अपनी एक फैमिली अपना ही करें, ना अपना किसी को करने दें, ना किसी का यूज़ करें। तो ये मैंने नेल कटर लिया है, रेजर्स अपने हस्बैंड के लिए, ये मेरा है। समटाइम्स कुछ आईब्रोज वगैरह सेट करनी पड़ जाती हैं, अपर लिप सेट करने पड़ जाते हैं, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये सीजर्स छोटी, ये भी हस्बैंड यूज़ करते हैं। और सनी फ्लास, ये बैंडेड मैंने रख ली हैं। और ये मेरी प्रोवेट है, समटाइम कोई पिंपल वगैरह निकल आता है जो बहुत बुरा लग रहा होता है, फिर ये मैं भी हमेशा रखती हूँ अपने पास। इसके अलावा इस जिप में है जी मेरे कॉटन बर्ड्स, ये वाले, इनके बगैर मैं कहीं नहीं जाती, ये मेरे बैग में ज़रूर होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है नहाने के बाद, मैंने कान ज़रूर साफ़ करने होते हैं, तो इस वजह से ये फिर मैं रखती हूँ अपने पास हमेशा। और अब इनमें से ही कुछ चीज़ें मैं लाइक परफ्यूम हैं या कुछ फेस वॉश टाइप, टूथपेस्ट वगैरह, इस चीज़ इधर रख लूँगी। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आनी, वो फिर मैं एक शॉपिंग बैग में रख लूँगी। तो अब मैं जल्दी से बस इनको पैक करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक रखा हुआ है, 2-3 नलकियाँ रखी हुई हैं, सुई रखी है, और ये रखी हैं मैंने, ये भी इसमें रख देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रखी हैं क्योंकि मुझे इलास्टिक चाहिए, फातिमा के कपड़ों पे इलास्टिक डालना है, और एक अपनी शर्ट पे बटन लगाने हैं, और फातिमा की शर्ट पे भी बटन लगाने हैं, हस्बैंड का ट्राउज़र की लेंथ ठीक करनी है। तो ये मैंने फिर चीज़ें रख ली है कि हो सकता है घर में इस कलर की नलकियाँ ना हो तो फिर बाज़ार जाना पड़ेगा, तो बाज़ार काफ़ी दूर है वहाँ से, तो इस वजह से फिर ना मैं ये चीज़ें घर से ही लेके जाऊँगी ताकि मुझे फिर मसला ना हो। अच्छा जी, इस बैग में मैंने रख लिए हैं अपने सारे अंडरगारमेंट्स, हस्बैंड के अंडरगारमेंट्स, और बच्चों के, लाइक ज़ैना फातिमा को भी मैं वेस्ट पहनाती हूँ, और हाँ ये चीज़ें सॉक्स वगैरह रख ली हैं, ठीक है। और इसमें मैंने डायपर्स ईज़ा के सारे रख लिए हैं। अब बस ये रह गया था, तो इसको मैं भूल गई थी दिखाना भी और रखना भी, तो बड़े टाइम पे याद आ गया। और ये जो बैग है, इसमें मैंने जितनी भी टॉयलेटरीज थी जो बड़ी बड़ी थी, शैम्पू वगैरह, वो इसमें बैग में डाल के रख लिए हैं, एक शॉपर में। लेट मी, इस तरह मैंने बैग में डाल के रख लिए हैं ताकि बैग में कोई ना गिरे। पहले एक जो पॉलीथीन टाइप बैग होता है उसमें रख लिया है, उसके बाद इस बैग में रख लिया है, और एक ईज़ा का ड्रेस रख लिया है क्योंकि छोटी बच्ची है, रास्ते में गंदा ना कर दें, या वहाँ जाके फ़ौरन इसका डायपर वगैरह चेंज करना होता है ना, फिर मुझे बड़ा बैग खोलना पड़ता है। तो ये हैंड कैरी में एक ड्रेस रख लिया है, डायपर रख लिए हैं, वाइप्स रख लिए हैं, नैपकिन रख लिए हैं, इसका फीडर रखना है। तो ये फिर ये है कि ये मेरे पास रहेगा, और जो टॉयलेटरीज वगैरह ना सेव रहेंगी क्योंकि इसमें शैम्पूज वगैरह हैं, तो मुझे डर लगता है कि गिर ना जाए, और जो परफ्यूम वगैरह होते हैं तो वो बॉटल्स हैं शीशे की, तो वो ना टूट वगैरह जाएं, तो ये मैं इसको अपने पास रखूँगी। तो ये मेरा जो बैग है ये बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है, और ये यहाँ पे भी जिप है, और यहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं, फीडर वगैरह रख सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप वाइप्स वाला पैकेट रख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी एक जिप है, यहाँ पर भी आप फीडर रख सकते हैं। बैक पे एक जिप है, ये बच्चे को चेंज भी आप करवा सकते हैं इसको खोल कर, किसी भी जगह पर इसको रख कर। तो इसके साथ एक दो और चीज़ें थीं, और ये शॉपर में हमेशा रखती हूँ कि डायपर वगैरह अगर बच्चे का रास्ते में कहीं चेंज करना पड़ जाए तो ये शॉपर जो हैं ये मेरे पास होने चाहिए। तो ये इस तरह खुल जाता है सारा, और ये खुल के तो एक, चले मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ये इस तरह खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक शीट आती है,
और 2 रॉड इसके अंदर डाल सकते हैं। जब ये बंद हो सकता है ना, तो 2-3 रॉड हैं जो इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा ना एक कोट की तरह बन जाता है। तो आप इसमें रख कर बच्चे को डायपर वगैरह चेंज करा सकते हैं। अब इज़ा तो बहुत बड़ी हो गई है इस काम के लिए, लेकिन ये है कि ये तब जब छोटी थी तब मैंने लिया था, और ये बहुत अच्छा है। और वो जो चीज़ें हैं इसकी, वो फिर मैंने अब इसके अंदर नहीं रखती। तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रेटनर अपना यूज़ करके, क्योंकि अभी मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, तो फिर मैं इसके अंदर डाल देती होती हूँ, और ये फिर इस तरह बंद होके बैग का बैग भी बन जाता है। तो ये 3000 में हमने लिया था, या 2500 में। और ये लिया था अलजन्नत मॉल है GT रोड पे, वहाँ से मैंने लिया था। और ये बहुत अच्छा है इसका स्टफ़, और बिल्कुल भी ये मैला नहीं होता, और बहुत अच्छा रहा ये है जी जूतों का लंडा बाज़ार, और इसमें आपको हर साइज़ के जूते मिल जाएंगे। ये सारे जूते मैंने रखने हैं, और देखें ज़रा कितने ज़्यादा जूते जमा हो गए। एक बैग तो सिर्फ जूतों का बन जाएगा, पर खैर बनाना तो है। तो अब मैं बस जूते जो हैं वो बैग में रखती हूँ, और फिर मेरी जो कंप्लीट हो जाएगी पैकिंग। ये थी मेरी पैकिंग की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ इसमें मैंने आपके साथ जो भी टिप्स वगैरह शेयर की हैं, या फिर 1-2 चीज़ें कॉस्मेटिक और जो स्टार्च होता है ड्रेसेस को लगाने वाला, वो भी शेयर किया, तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।